कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में मेलों और त्योहारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन करते हुए कुछ मेलों को परंपरागत तरीके से निभाने का प्रशासन और सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। उसी के तहत आज ऐतिहासिक मिंजर मेले का भी आगाज हुआ। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला ये मेला, जिसकी शुरुआत हमेशा हर साल महामहिम राष्ट्रपति के जरिए की जाती है, लेकिन कोरोना के साए के चलते इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इसका शुभारंभ किया। बड़े ही सादा व रस्मी तरीके से इस मेले का आगाज किया गया। आज सुबह नगर परिषद कार्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों व मीडिया कर्मियों के अलावा नगर परिषद के कुछ सदस्यों ने भाग लिया। जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली गई उस समय चंबा मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, ताकि किसी तरह के संक्रमण का खतरा न रहे। सबसे पहले भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में मिर्जा परिवार द्वारा बनाई गई रेशम की मिंजर चढ़ाई गई। उसके बाद अखंड चंडी महल में रघुवीर भगवान को मिंजर अर्पित की गई। तत्पश्चात हरिराय मंदिर में मिंजर अर्पित कर ऐतिहासिक चौगान में ध्वजारोहण कर मिंजर का आगाज किया गया। इस अवसर पर कुंजड़ी मल्हार गायन का भी आयोजन हुआ। ये सभी कार्यक्रम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए किए गए, ताकि कानून का भी उल्लंघन न हो। सावन की बरसती रिमझिम बूंदों के आगमन के साथ धरती के यौवन को सुप्रसिद्ध करने को व्याकुल घाटों के बीच झांकती वरुणदेव की सतरंगी किरणें जब कुंजड़ी मल्हार की स्वर लहरियों के साथ कृषकों के लहल लहराते झूमते हरे भरे खेत खलिहानों पर नैसर्गिक सौंदर्य की चादर उड़ती है, तब हर वर्ष आगाज होता है सदियों पूर्व की अपनी परंपराओं को जीवंत करने वाले चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले का। सावन माह के दूसरे रविवार से शुरू होकर तीसरे रविवार को रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ खत्म होने वाले मिंजर मेले का अपना प्राचीन वैभवशाली इतिहास है। 10वीं शताब्दी में त्रिगर्त के राजा दुग्गरों, कीरों और सामंतों इत्यादि पर विजय प्राप्त कर राजा साहिल वर्मन ने जब चंबा के अपने राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो प्रजा ने उन्हें मक्की व धान की बालियां भेंट करके उनका स्वागत सत्कार किया। राजा साहिल वर्मन ने भेंट में प्राप्त मंजूरी को अपने राजमहल में संग्रहित कर दिया और चंबा की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए इरावती नदी के उफान को शांत करने तथा अच्छी वर्षा व भरपूर पैदावार के लिए इरावती आधुनिक रावी नदी में मंजरियों को प्रभावित करने की प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्हें विसर्जित कर दिया। इस अवसर पर राजमहल से रावी नदी तक शोभा यात्रा निकाली गई। राजा की शाही सवारी के साथ सैनिकों की टुकड़ियों, राज दरबारी और प्रजा भी शामिल हुई। मिंजर शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने का पूर्ण श्रेय राजा पृथ्वी सिंह को जाता है। उन्होंने राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए राजसी आपतावी चीन के अलंकार अथवा विशाल झुंडों, पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित प्रजा सैन्य टुकड़ियों व स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ रावी नदी में मिंजर प्रवाहित करने की प्रथा का आगाज किया था, जो अब तक जारी है। मक्की की बालियों की मिंजर से जरी तीले तक के मिंजर के सफर की कहानी अत्यंत गौरवशाली और आधुनिक परिवेश के लिए प्रेरणादायक है। राजा पृथ्वी सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने के पश्चात शाहजहां के सतनंत कोष से धन, धान्य, वृद्धि व आमन की प्रतीक शालिग्राम अथवा रघुवीर की प्रतिमा प्राप्त की। शाहजहां को इस प्रतिमा के साथ असीम लगाव था। उन्होंने इस प्रतिमा के साथ अपने राजदूत के रूप में मिर्जा सफी बेग को चंबा भेजा। मिर्जा सफी बेग जरी तिल्ले अथवा गोटे के माहिर कारीगर थे। उन्होंने अपनी कला निपुणता दिखाते हुए धान अथवा मक्की के अनुरूप जरी व सोने की तारों से सुंदर मिंजर बनाकर राजा को भेंट की। ये कलाकृति देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने ये भेंट में प्राप्त मिंजर रघुवीर भगवान और लक्ष्मी नारायण को चढ़ाई। यही परंपरा आज भी कायम है। मिर्जा सफी बेग के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी सुच्चे गोटे की मिंजर बनाते हैं और श्रावण माह के दूसरे रविवार को शोभा यात्रा के साथ रघुवीर और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में इन मिंजरों को चढ़ाने के उपरांत मिंजर मेले की शुरुआत होती है। मिर्जा परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी रेशमा सुच्चे गोटे की मिंजर बनाई जाती है और सावन माह के दूसरे रविवार को शोभा यात्रा के साथ रघुवीर, लक्ष्मीनाथ व भगवान और हरिराय की अर्पित की जाती है। मिर्जा परिवार के वंशज मिर्जा सफी बेग ने बताया कि राजा पृथ्वी सिंह ने कार्यकाल से ये परंपरा इसी तरह से निभाई जा रही है
और इस बार कोरोना के साथ दौरान भी इस परंपरा को निभाते हुए आज यहाँ भगवान लक्ष्मीनाथ, रघुवीर और हरिराय भगवान को मिंजर अर्पित की गई। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज व स्थानीय विधायक पवन नेर ने बताया कि कोरोना के साए में मिंजर त्योहार को बड़े ही रस्मी व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी प्राचीनतम परंपराओं को सहेजते हुए इस मेले को रस्मी तौर पर मनाया जा रहा है और मिर्जा परिवार के हाथों से बनाई गई मिंजर लक्ष्मीनाथ, रघुवीर और भगवान हरिराय को अर्पित की गई है। उन्होंने कहा कि परंपराओं को निभाते हुए शाम के समय कुंजड़ी मल्हार गायन होगा, लेकिन उसमें सिर्फ मीडिया कर्मी ही रहेंगे जो अपने चैनलों के माध्यम से लोगों को इस कुंजड़ी मल्हार गायन से रूबरू करवाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले रविवार को जब इसका समापन होगा तो उस समय भी सीमित कार्यक्रम होगा और परंपरा के मुताबिक मिंजर विसर्जन का आयोजन किया जाएगा। देखो, मिंजर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसके साथ साथ संस्कृति और हमारे धार्मिक मूल्यों के साथ भी जुड़ा हुआ मेला है, धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ मेला है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस बार दूसरी बार जो है वो इसकी ओपनिंग करने का विधायक जी के साथ जो है वो हमें भी मौका मिला है। थोड़ा सा दुखद ये है कि इस बार कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की जानों को महत्व रखते हुए हमें जो है ये बड़ी सादगी और शालीनता के साथ मनाना पड़ा है, लेकिन फिर भी हमने सारी रस्में जो हैं वो निभाई हैं। मिर्जा परिवार हमारा चिरातन जब से ये मिंजरें चली हुई हैं तब से इस फंक्शन के साथ जुड़े हैं। इस परिवार ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे मेले में और इस मिंजर का महत्व जो है वो इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ चंबा का ये ऐतिहासिक मिंजर मेला आपसी भाईचारे, प्यार भाव का मेला है और हम लोगों ने सभी रस्मों को आज भी निभाया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आदेश अनुसार हमने सारी चीज़ें जो है वो प्रशासन को और सबको डायरेक्शन देके सही तरीके से करने की कोशिश की है। कुंजली मल्हार के गीत हों उनको भी हमने साथ रखा है और कहा है कि शाम को 6 से 8 बजे का कार्यक्रम जो है वो यहाँ जो हमारा चौगान नंबर 1 है इसमें स्टेज पे ही जो है वो लोगों तक सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। सारी रस्में कस्में जो हैं वो जो रीति रिवाज हैं वो सारे हमने निभाए हैं और मैं एक बार फिर से आज शहीदी दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर भी सभी को बहुत बधाई देता हूं और उन शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने कारगिल में अपनी जानें गंवाई थी और शहादतें दी हैं। मैं उन सभी देशभक्तों को भी आपके चैनलों के माध्यम से प्रणाम करता हूं। 7 दिन बाद जो है वो हम लोग इसका विसर्जन भी करेंगे पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग में। ये हमने आज ही कह दिया है। थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ों की मिसिंग लगी थी हमें, जैसे बैंड नहीं था, लेकिन हमें लगा कि जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें हम सब लोग और इस कोरोना महामारी के बीच में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई अपने चंबा वासियों को देता हूँ। चलो, बैंड बाजे तो हमारे साथ होंगे ही, परंतु इसमें हम गैदरिंग बिल्कुल कम करेंगे। इसमें म्यूनिसिपल कमेटी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और बड़े गिने चुने लोग जो इसमें हम रखें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। आपने देखा कि हर रोज़ चंबा में भी अब ये केस जो है बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया। हमने ये सोचा था कि ये कुछ नहीं मिलाने के, परंतु अभी हमने ये फैसला नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए और इसलिए अभी हमें कुंजली मिलान भी हुआ और जब इसकी क्लोजिंग होगी तो उसमें हमने ये फैसला कि बैंड भी होगा और कुंजली मिलान भी, और कुंजली मिलान तो डेली चौगान नंबर 1 से होगा। चंबा में राजा पृथ्वी सिंह बर्मन के समय से चला हुआ है। ये 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और मैं सब चंबा वासियों को मिंजर मेला की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे भी बढ़िया मेले का प्रोग्राम होना था। प्रशासन भी मजबूर है क्योंकि ये कोरोना की महामारी जो है इसने बहुत सबको परेशान कर रखा है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि मुंह पे चिक्कू लगा के रखना है, घर से निकलते वक्त मुंह में चिक्कू लगा के रखना है और 4 घंटे बाद अपने हाथ धोने ताकि आप इस बीमारी से निजात पा सकें। मिंजर की फिर मैं चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।